छात्रों, आज हम लोग संत कबीरदास की रचना शब्द से पदावली की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द से ली गई है, जो हमारी हिंदी के काव्य खंड में पदावली नाम से संकलित है। अब आइए पहले पद का पाठ करते हैं। देखिए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहिमन राखो, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माहि भयाउ जियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमें कहाया तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राममय दीना। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। बहुत दिनन थे का अर्थ यहाँ हो गया सी, ठीक है। अब आइए देखिए, राम मंगल चार से तात्पर्य है कि मंगल गीत, मंगल के गीत, जैसे शादी विवाह में स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, उसी मंगल गीत की चर्चा कर रहे हैं संत कबीरदास जी। और फिर कर रहे हैं कि रसायन, राम रसायन, रसायन का अर्थ है रसायन, रसायन से तात्पर्य रस आनंद, ठीक है। यहाँ मूल अर्थ जो होगा, मूल भाव जो होगा आनंद से होगा, ठीक है। फिर रसना शब्द आया है। रसना का अर्थ होता है जिह्वा। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी स्वाद को प्राप्त करने के लिए जिह्वा की आवश्यकता होती है, यानी जिह्वा के द्वारा ही हम किसी रस का आनंद ले पाते हैं। और आगे देखिए, मंदिर माहि भयाउ जियारा, ले सूती। यहाँ सूती का सामान्य अर्थ लोग सोने से लगाते हैं, लेकिन यहाँ सूती का अर्थ हो गया सुखी। अपना पीव पियारा, पीव अर्थात प्रियतम, पीव का अर्थ यहाँ प्रियतम से है, और वह प्रियतम कौन है? परमात्मा रूपी प्रियतम है। देखिए, मैं रनिरासी से तात्पर्य यहाँ है रत्नों का खजाना। और वह रत्न क्या है जानिए, वह रत्न क्या है? तो परमात्मा की प्राप्ति, यानी परमात्मा ही रत्न है, परमात्मा ही रत्नों का खजाना है। क्योंकि उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद, परमात्मा के मिलन के बाद किसी भी सांसारिक वासना की, किसी सांसारिक मोह माया तृष्णा, किसी चीज़ की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। इतना बड़ा रत्नों का खजाना परमात्मा की प्राप्ति है। फिर निधि का मतलब भी खजाना ही हुआ। इसको भंडार भी कर सकते हैं, निधि का भंडार से भी ले सकते हैं, खजाना से भी ले सकते हैं। हमें कहाया तुम्हें बड़ाई। अब आगे सुहाग शब्द है। सुहाग का यहाँ अर्थ होता है सौभाग्य, ठीक है। सुहाग के यहाँ अर्थ सौभाग्य से लिया गया है, जबकि सुहाग का अर्थ एक और होता है सौभाग्य, अर्थात वह स्त्री जिसका पति जीवित है, ठीक है, उसको भी सुहाग्य, सौभाग्यवती कहते हैं, सुहागन कहते हैं। तमाम शब्द उसके लिए विशेषण शब्द हैं। तो अब आइए हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो व्याख्या जानने से पहले आप लोग संदर्भ जान लीजिए। तो संत कबीरदास जी, प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा, वह जीवात्मा जिसने ईश्वर की महिमा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और फिर ईश्वर से एकाकार हो गई है, वह अपने आनंद को व्यक्त कर रही है कि परमात्मा के प्राप्ति का
आनंद कैसा होता है उसका वर्णन जीवात्मा कर रही है। तो आइए अब व्याख्या देखते हैं। जीवात्मा सबको, अन्य जीवात्माओं को संबोधित करते हुए कहती है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, बहुत दिनों के साधना के बाद मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर ली हूँ। जीवात्मा अन्य जीवात्माओं से कहती है कि हे जीवात्मा रूपी जीवात्मा रूपी अन्य सखियों से कहती है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, बहुत साधना के बाद, बहुत तप के बाद, योग साधना करने के बाद हमें परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम हमारे मिल गए हैं। और आगे कहती है कि भाग बड़े, हमारे भाग्य बहुत बड़े हैं, अर्थात मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ कि हमारे ये परमात्मा रूपी प्रियतम घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए हैं। फिर आगे की पंक्ति में कहती है कि जब मुझे परमात्मा रूपी मेरे प्रियतम मिल गए हैं तो मैं आनंद से भर गई हूँ और मारे आनंद के, मारे खुशी के मैं मंगल गीत गा रही हूँ, मन ही मन मंगल गीत गा रही हूँ। और परमात्मा को प्राप्त करके, राम का शब्द अर्थ भी यहाँ परमात्मा से लिया जाएगा, तो कह रहा है कि परमात्मा को प्राप्त करके उनके प्राप्त करने का जो रस है, जो आनंद है, मैं अपनी जिह्वा के द्वारा उसे चख भी रही हूँ, अर्थात आनंद का लाभ भी ले रही हूँ। फिर आगे कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि परमात्मा रूपी इस आनंद को प्राप्त करके हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में एक अलौकिक प्रकाश भर गया है और मैं अपने उस प्रियतम के साथ सुख आनंद का क्षण बिता रही हूँ या आनंदित हो रही हूँ। फिर आगे कहती है जीवात्मा कि मैंने परमात्मा रूपी जिस रत्नों के खजाना को पाई हूँ, जिस निधि को, जिस भंडार को पाई हूँ, यह इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया है या हमने कोई विशेष परिश्रम नहीं किया है, यह तो परमात्मा ने यह सौभाग्य मुझे स्वतः ही दिया है, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। फिर आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवात्मा कहती है कि हे जीवात्मा रूप सखियों, यह जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वह स्वयं परमात्मा ने ही, राम ने ही, अर्थात परमात्मा ने ही मुझे दिया है। तो इस प्रकार पहले पद की व्याख्या हो गई। अब आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें भाषा सधुकड़ी है या कह लेंगे कि पंचमेल खिचड़ी है, और अलंकार इसमें रूपक है। जैसे रूपक मैंने रूपक का कह लिया जाए तो परमात्मा रूपी खजाना इत्यादि इसमें रूपक आया हुआ है, तो रूपक अलंकार हुआ। छंद इसमें पद है, गेय पद है, छंद इसमें गेय पद है, ठीक है। और गुण इसमें प्रसाद भी है और माधुरी भी है। रस इसमें शांत भी है, शांत रस भी हो सकता है और श्रृंगार भी हो सकता है, मैं दोनों रस इसमें वर्तमान है। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। इस प्रकार ये काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में है। अब आइए हम लोग अगले पद का अध्ययन करते हैं। तो पाठ करते हैं। सबसे पहले
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थूनी की रानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, पुगति भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु छुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का दिल से हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भानते प्रगटे, उदित भया तम खीना छीना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो भ्रम शब्द आता है, भ्रम को आप लोगों को मैं बता दूं भ्रम क्या है। तो भ्रम यह है कि हम इस संसार को सत्य मानते हैं, ठीक है। तो ये भ्रम है, वास्तव में संसार क्या है, सत्य नहीं है, संसार क्या है, मिथ्या है, ठीक है। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, ठीक है। और इसी संसार को हम सत्य मानते हैं जो हमारा भ्रम है। संसार को सत्य मानना ही हमारा भ्रम है। तो भ्रम रूपी टाटी, भ्रम रूपी टाटी, टाटी से तात्पर्य यहाँ पर्दा से, टाटी से तात्पर्य पर्दा से, भ्रम की टाटी यानी इस संसार को सत्य मानने के भ्रम रूपी पर्दे, ठीक है। अब आइए दुचिते की, दुचिते दो, ठीक है, दुचिते दो चीजें हैं इसमें। दो चीजें क्या है, मोह और आसक्ति, ये दो चीजें हैं दुचिते में, मोह और आसक्ति। दुचिते की दोई थूनी, कोई भी छप्पर जो होता है वह दो थूनियों पर होता है, जो क्या क्या है, तो मोह है और आसक्ति है। थूनी अर्थात खंभे, मोह और आसक्ति रूपी खंभे। अब आइए बलिंडा, इसको बल्ली भी कह सकते हैं, बलिंडा कोई भी छप्पर जो होता है उसकी दो थूनियों पर एक सातीर टंगी होती है, सातीर, जिसको बलिंडा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बलिंडा। अब या मोह रूपी बल्ली, सातीर जिसको कहते हैं। तृष्णा, तृष्णा का मतलब प्यास, प्यास क्या है, महत्वाकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, ये है तृष्णा। तृष्णा छान यानी कि तृष्णा रूपी छप्पर, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रूपी छप्पर। परी घरी ऊपर कुबुद्धि, कुबुद्धि आप लोग समझ रहे हैं, ऐसी बुद्धि जो अच्छे कर्मों में न लगे, बुरे कर्मों में लगी हुई बुद्धि को कुबुद्धि कहते हैं। भांडा, भांडा का अर्थ हो गया बर्तन, भांडा का बर्तन। कौन से भांडे हैं, तो कुबुद्धि रूपी भांडे हैं। अब जोग, जोग शब्द है, जोग का मतलब क्या है, योग, योग साधना, इसको योग कहते हैं। और जुगुति, जुगुति का अर्थ होता है उपाय, जुगुति उपाय, ठीक है, उपाय कह सकते हैं, युक्ति भी कह सकते हैं, युक्ति। संतोवादी निरचु, निरचु, निरचु मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। चुएन पानी, कूड़ कपट काया, काया का यहाँ काया शरीर भी होता है, काया से अर्थ यहाँ शरीर भी होता है। काया शरीर, काया का निक्ष्या हल्की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूठा, बूठा शब्द है, बूठा यहाँ वर्षा, बूठा अर्थात वर्षा, बूठा। प्रेम हरिजन भीना,
कहे कबीर भानते प्रकटे, भान, भान का यहाँ सूर्य से अर्थ है। उदित भया तम, तम का अर्थ हुआ अंधकार, अंधकार। और क्षीणा, क्षीणा का अर्थ हो गया क्षीण, समाप्त, समाप्त। ठीक है, अब आइए इसके प्रसंग को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी ज्ञान रूपी आंधी जब आती है, तो इस संसार के प्रति आसक्ति, मोह, माया, विषय वासना, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। मन का कपट भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अर्थात जीवात्मा ईश्वर के आनंद से सराबोर हो जाती है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जब हमें ईश्वर की महिमा का ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान की ऐसी आंधी चली कि उस आंधी में हमारे मन के, हमारे हृदय के भ्रम रूपी सभी पर्दे उड़ गए, भ्रम रूपी सभी पर्दे उड़ गए। और ये भ्रम के पर्दे चूंकि माया के द्वारा बंधे रहते हैं, तो वह माया के बंधन इन पर्दों को बांध नहीं सके। फिर आगे क्या हुआ कि मोह और आसक्ति की दोनों खंभे जो हैं, मोह और आसक्ति के दोनों खंभे गिर गए। और जो दोनों खंभे, मोह और आसक्ति रूपी जो दोनों खंभे जिस बलिंडे पर, जिस सहतीर पर टिके हुए थे, वह सहतीर भी टूट गया। और क्या हुआ कि यह तृष्णा रूपी, अभिलाषा, इच्छा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर पड़ा हुआ था, उन मोह और आसक्ति रूपी धुनियों के सहारे वह क्या हुआ, गिर गई, वह छप्पर गिर गया। और कुबुद्धि, कुबुद्धि अर्थात भ्रम, भ्रम रूपी सारे बर्तन टूट गए, टूट फूट गए। फिर क्या हुआ कि संतों ने साधना, योग साधना की युक्तियों के द्वारा, उपाय के द्वारा उस छप्पर का पुनः निर्माण किया। किस छप्पर का? तो जिसमें किसी तरह की आसक्ति, किसी तरह का मोह नहीं रह गया था, क्योंकि वह छप्पर संतों के द्वारा योग और साधना के उपायों से बना था, उनकी सद्वृत्तियों से बना था। इसलिए मोह, माया और भ्रम का कोई स्थान वहाँ नहीं था, जिससे आसक्ति रूपी जल की एक बूंद भी टपक नहीं सकती थी। निर्जु जुए न पानी बिल्कुल नहीं टपक सकती थी। और इससे क्या हुआ कि हृदय के अंदर का जितना भी कपट रूपी, कपट भरा हुआ था हृदय के अंदर, वह कपट भी निकलकर बाहर हो गया। कब? जब हमें ईश्वर की स्थिति का ज्ञान हुआ, ईश्वर के का ज्ञान हुआ, ईश्वर की स्थिति का ज्ञान हुआ, तब ये सारा हृदय का, शरीर का कूड़ा, कपट जो है, कपट रूपी कूड़ा निकल गया, समाप्त हो गया। और सभी लोग जानते हैं कि आंधी के बाद कभी कभी जल भी बरसता है। तो वह जल कैसा बरसता? ईश्वर की ज्ञान की आंधी आने के बाद
ईश्वर का प्रेम रूपी, ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। और जो जल की वर्षा हुई तो उस प्रेम जल से ईश्वर के भक्त सराबोर हो गए, भीग कर सराबोर हो गए, आनंदित हो गए। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्य प्रकट होता है, सूर्य उदित होता है, अंधकार क्षीण हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। अब आइए एक बार पूरी व्याख्या एक बार में समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जैसे ही प्रेम और साधना के द्वारा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की ऐसी आंधी आई कि भ्रम के सभी पर्दे उड़ गए, माया उसे बांध नहीं सकी, माया के बंधन से निकल गए और मोह और आसक्ति की दोनों खंभे गिर गए और मोह रूपी बल्ली भी टूट गई। उस घर के ऊपर जो आशा, अभिलाषा, इच्छा रूपी जो छप्पर पड़ा हुआ था वह गिर गया और कुबुद्धि अर्थात मोह और आसक्ति रूपी जो बर्तन थे वह भी फूट गए। फिर संतों ने योग, साधना और सद्वृत्तियों के उपाय से उस छप्पर का निर्माण किया जिसमें आसक्ति, मोह और सांसारिक विषय वासना संबंधी एक जल भी उसमें छू नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं छू सकता था। और जैसे ही हमें ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम ईश्वर के आनंद रूपी जल से सराबोर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से हम आनंदित हुए, आनंद से सराबोर हो गए कि जैसे सूर्य के प्रकट होने के बाद, सूर्य के उदित होने के बाद अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय से सारी सांसारिक आसक्तियाँ, मोह, माया, ये सब जो आसक्ति है वह दूर हो गई, बाहर हो गई और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य इसमें सांग रूपक है और रूपकाति संयुक्ति है अलंकार में। भाषा इसकी वही पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा है और शांत रस है। शांत रस के साथ साथ गेय पद, इसमें छंद गेय पद है, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये काव्य सौंदर्य था इसका। और मैं फिर दोबारा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और सब्सक्राइब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारे व्हाट्सएप पर भेजने का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़े, आप लोग स्वयं ही यूट्यूब पर देख सकें, नोटिफिकेशन हमारी समय से आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।